कभी ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी ना बस एक ही ढर्रे पर एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। आज हम इसी ऑटो पायलट को तोड़ने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे विराट कोहली जैसे टॉप परफॉर्मर्स इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल कर खुद को पूरी तरह बदल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज की, उस रोजाना की दिनचर्या की जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये दिनचर्या ना बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती है, जहां सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है और हम बस उसे फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आम लोगों के साथ होता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड क्लास एथलीट भी खुद को इस चक्र में फंसा हुआ पा सकते हैं, जैसा कि विराट कोहली ने बताया कि 2012 के बाद आए बड़े बदलाव से पहले उनकी हालत क्या थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना आम है तो फिर इस ऑटोमेटिक प्रोग्राम को बदलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। चलिए अब इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पाया कि 35 साल की उम्र तक हमारा जो अवचेतन मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतों और विश्वासों का एक मिक्सचर है, वो हमारे 95% व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है। जी हाँ, 95%। और बस यहीं से एक अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ हमारा 5% चेतन मन है जो कहता है मुझे बदलना है, मुझे हेल्दी होना है, और दूसरी तरफ वो 95% का शक्तिशाली अवचेतन प्रोग्राम है जो पुरानी आदतों और विश्वासों पर चलता है। और इस लड़ाई में अक्सर जीत उस 95% की ही होती है। यही वजह है कि कल से पक्का बदल जाऊंगा वाला वादा अक्सर टूट जाता है। तो यहां सबसे बड़ी चालाकी इस 95% हिस्से से लड़ने में नहीं है, बल्कि लड़ाई को रोककर इसकी प्रोग्रामिंग को ही बदल देने में है। आखिरकार जब दुश्मन इतना ताकतवर हो तो उससे लड़ना नहीं, उसे अपने हिसाब से ढालना ही समझदारी है। तो फिर सवाल वही है कि अपने इस अंदरूनी सोर्स कोड को रीप्रोग्राम करना शुरू कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक मजबूत नींव पर टिकी है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक नया शक्तिशाली विश्वास बनाना। फिर दूसरा, उस विश्वास से जुड़ी एक बहुत मजबूत भावना, एक फीलिंग पैदा करना। और आखिर में उसी विश्वास और भावना को अपने एक्शन और अपने व्यवहार का गाइड बनने देना। हमारे ये जो अवचेतन प्रोग्राम है ना, ये कंडीशनिंग से बनता है। मतलब जब हम एक ही बात को बार बार सुनते या सोचते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या तुम पढ़ाई में कमजोर हो। ये बातें बार बार दोहराए जाने पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं। किसी भी बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि मन के विचार शरीर की भावनाओं के साथ मिलें। इसे ऐसे समझिए, दिमाग की भाषा है विचार और शरीर की भाषा है भावनाएं। अगर शरीर उस बदलाव की संभावना को महसूस ही नहीं करेगा तो वो एक्शन कभी नहीं लेगा। विराट कोहली के लिए वो ट्रिगर पॉइंट यही था। वो जो एक पल था ना तीव्र भावना का, जब उन्हें खुद को आईने में देखकर घिन आई, बस उसी पल उनके शरीर को दिमाग से एक पक्का सिग्नल मिला कि अब बदलाव होके रहेगा, कोई समझौता नहीं। तो अब जब नींव तैयार है, चले उन आखिरी एक्शन लेने वाले कदमों को जानते हैं जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं। हम अपने अंदर ही अंदर जो बातें करते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं, वो लगातार हमारे मौजूदा प्रोग्रामिंग को और भी मजबूत करती रहती है। जैसे मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मैं तो नाइट आउल हूं। तो इसका तरीका ये है कि इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को होशपूर्वक यानी कॉन्शियसली एक नई पॉजिटिव स्क्रिप्ट से बदला जाए और उसे बार बार दोहराया जाए जब तक वो नया प्रोग्राम ना बन जाए। जैसा कि महान ब्रूस ली ने भी कहा था, शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हमारा शरीर मजाक और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। वो हर बात को एक कमांड की तरह लेता है। इसलिए हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। विराट कोहली की यात्रा को ही देखिए। ये इस रीप्रोग्रामिंग की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। एक खराब दौर से निकलकर अनुशासन और सफलता का ग्लोबल आइकन बनने तक का सफर। कोहली ने बॉलर्स को बाउंड्री मारते हुए इतनी गहराई और इतनी शिद्दत से विजुअलाइज किया कि उनके दिमाग ने उसे एक असल याद की तरह सेव कर लिया। फिर मैच के दौरान उनके शरीर को बस उस पहले से रिकॉर्ड की गई योजना पर अमल करना था। ये है विजुअलाइजेशन की पावर।
तो आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी अंदरूनी बातचीत यानी सेल्फ टॉक को बदलना, अपनी सफलता को पहले से ही महसूस करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना और सबसे ज़रूरी छोटे छोटे लगातार एक्शन लेना जो आपके दिमाग को ये सबूत दें कि आप सच में बदल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पढ़ाई की आदत डालनी है तो वो 3 घंटे पढ़ने के बजाय सिर्फ 25 मिनट के फोकस्ड सेशन से शुरू कर सकता है। ये छोटी छोटी जीतें नई मैं अनुशासित हूं वाली पहचान को ताकत देती हैं। तो बात यह है कि ये कदम किसी को भी अपने मन का आर्किटेक्ट, अपना प्रोग्रामर बनने का एक तरीका बताते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट में अगला प्रोग्राम कौन सा लिखा जाएगा।